और आज भी मेरा मानना है कि लड़ाई बिल्कुल जायज़ है, न्याय संगत है और इस लड़ाई को हम किसी भी हद तक ले जाएंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से हटा करके पिछड़ा वर्ग में नहीं शामिल किया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसी क्रम में विगत 24 जुलाई 2025 को पटना में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। बिहार के कोने कोने से हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत किया था और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दिया था कि आप एक सप्ताह के अंदर अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर 3 अगस्त को बैठक करेंगे। दर्जनों बार भी हमको अपनी सब कुछ कुर्बानी करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। और एमएलसी छोड़ने का मुझे 1% भी न आज मलाल है, न कल था, न आगे रहेगा। बल्कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, एमएलसी या एमएलए, तो एमएलए बनते हैं तो वो समाज हित के लिए बनते हैं। और समाज हित के नाम पर समाज के साथ इतना बड़ा अगर कुठाराघात किसी सरकार किसी पार्टी के द्वारा हो और जनप्रतिनिधि चुपचाप रहे, वो संभव नहीं है। और आज अपने बल पर जिसको सरकार चाहेगी उसको बना सकती है, जिसको सरकार चाहेगी उसको हटा सकती है। देखिए, अति पिछड़ों के हक के लिए लगातार लड़ रहे हैं, कई भी वर्षों से लड़ रहे हैं और यही लड़ाई इनका एमएलसी पद भी छीन लिया। राजद से एमएलसी थे लेकिन लगातार अति पिछड़ों का आवाज़ बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि तेली तमोली जातियों को अति पिछड़ा से बाहर किया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो जितना आरक्षण हम लोग को दिया जा रहा है और जातियों को शामिल करने से भागीदारी जो है बटेगी और हमारा हक छीना जा रहा है। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एमएलसी का पद भी छीना गया लेकिन आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने के लिए भी निकले थे जनबल के साथ, पूरे जोश में हजार की संख्या में पटना में अति पिछड़े समाज के लोग पहुंचे भी थे। फिर कल एक बैठक जो है रामबली सिंह चंद्रवंशी करने जा रहे हैं। रामबली जी, बहुत बड़ा जन आंदोलन 24 जुलाई को भी हुआ, फिर कल एक बैठक करने जा रहे हैं, क्या होगा आगे का रणनीति? देखिए, नीतीश सरकार के द्वारा 2015 में जो अपेक्षाकृत संपन्न 3 जातियां थी, तेली तमोली और दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा में डालने से ये 111 जातियों की हकमारी लगभग 70 से लेकर के 100% तक हो रही है। अब मैं उस दिन से आंदोलित हूँ 2015 से, और आज भी मेरा मानना है कि लड़ाई बिल्कुल जायज़ है, न्याय संगत है और इस लड़ाई को हम किसी भी हद तक ले जाएंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से हटा करके पिछड़ा वर्ग में नहीं शामिल किया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसी क्रम में विगत 24 जुलाई 2025 को पटना में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। बिहार के कोने कोने से हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत किया था और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दिया था कि आप एक सप्ताह के अंदर अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर 3 अगस्त को बैठक करेंगे। उसी के तहत कल हम 3 अगस्त को बैठक करने जा रहे हैं। 3 अगस्त के बैठक के बाद हम लोग ये निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे कि आगे हमारे आंदोलन का स्वरूप क्या हो। या तो सरकार को हमारी मांगें माननी होगी, और अगर ये नीतीश सरकार हमारी मांगें मानने से इनकार करती है तो 3 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस सरकार को हम लोग तख्ता पलट देंगे। आप राजद से एमएलसी थे, लगातार राजद में रहते हुए भी आंदोलन किया, तेली तमोली दांगी समाज के खिलाफ आप खुलकर के बोले, आपका एमएलसी का पद भी छीन गया, फिर भी आप अति पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। क्या अति पिछड़ों का साथ मिल रहा है आपको? ये 111 जातियों का जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है, इससे बड़ी लड़ाई, इससे कोई अच्छी लड़ाई आज तक हमने नहीं देखा अति पिछड़ों के लिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा अगर कहीं आज होगी तो यह करा रही होगी कि जिन बिहार के 111 जातियों को हमने आरक्षण दिया था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, और आज जो है नीतीश कुमार ऐसा उन्हीं के तथाकथित चेलों के द्वारा यह जो है अधिकार छीन लिया गया, और इसका कुपरिणाम यह है कि इसकी हकमारी हर जगहों पर हो रही है। चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायती चुनाव से आते हैं, उनका हर जगह हकमारी हो रही है। इसलिए
इस आंदोलन को करना हमारा एक बार नहीं, अगर दर्जनों बार भी हमको अपनी सब कुछ कुर्बानी करना पड़ेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और एमएलसी छोड़ने का मुझे 1% भी न आज मलाल है, न कल था, न आगे रहेगा। बल्कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, एमएलसी या एमएलए, तो एमएलए बनते हैं तो वो समाज हित के लिए बनते हैं। और समाज हित के नाम पर समाज के साथ इतना बड़ा अगर कुठाराघात किसी सरकार, किसी पार्टी के द्वारा हो और जनप्रतिनिधि चुपचाप रहे, वो संभव नहीं है। और मैं तो इस आंदोलन को और तेज़ कर रहा हूँ और धीरे धीरे इस आंदोलन की धमक जो है पूरे बिहार के हर कोने तक पहुंच रही है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। इसीलिए हम अभी कुछ दिनों के अंदर मिलर स्कूल मैदान में एक अति पिछड़ा महापंचायत भी लगाने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि आज बिहार की 111 जातियां, जिसकी संख्या लगभग 6 करोड़ है, 6 करोड़ आज बिहार की आबादी 14 करोड़ में से 6 करोड़ आज मरमाहत है, लहूलुहान है। उसकी आवाज़ को उठाना हमारा लाजमी है और इस आवाज़ को आगे भी हम उठाते रहेंगे। एक सवाल रहेगा मेरा, क्या इन जातियों के लिए आवाज़ तो आप बुलंद कर रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में असर करेगा? विधानसभा चुनाव में तो अभी जाति के आंकड़े भी आ गए हैं, उसमें देखे होंगे कि 38% यानी 5 वर्गों में से सबसे बड़ा वर्ग की आबादी आज अति पिछड़ों की 38% है। उसके बाद सेकंड नंबर पर 27% पिछड़ों वर्ग की आबादी है, थर्ड नंबर पर दलित की है, मुस्लिम की है और सवर्ण की है। तो जब सबसे बड़ी आबादी आज आंकड़े में आ गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार में जो जाति गणना आई है, हुआ है, उसके तहत ये डाटा है, तो उस डाटा पर अगर आप थोड़ा भी यकीन करते हैं तो यह 38% आज अपने बल पर जिसको सरकार चाहेगी उसको बना सकती है, जिसको सरकार चाहेगी उसको हटा सकती है। और अति पिछड़ों के लिए यानी 111 जातियों के लिए ये 6 करोड़ लोगों के साथ 38% लोगों के साथ जो नीतीश सरकार ने छल किया है, जो नीतीश सरकार ने कुकर्म किया है, इसका बदला लेने के लिए तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग तैयार हैं। इसलिए सत्ता से बेदखल करना तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन अगर अति पिछड़ा अगर संगठित हो जाए तो अपने दम पर अपनी सरकार भी बना सकते हैं। आज तथाकथित कुछ नेता इसके कटोरा लेकर के जो नेताओं के यहाँ भीख मांगते हैं, उनको इसको छोड़ दें और सब इकट्ठे हो जाएं तो अति पिछड़ों की कल सरकार बन सकती है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो लगातार अति पिछड़ों का आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2015 से लगातार अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा जो है लगातार लगी हुई है और तेली तमोली दांगी जिसको सरकार ने शामिल किया है अति पिछड़ा में, उसे बाहर जो है किसी भी कीमत पे निकलवा लेंगे, क्योंकि 110 जातियां जो है हमारे साथ है और इसका प्रभाव भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।